अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप खुश और खैरियत से होंगे। आज हम हीमोराइड्स का लेक्चर कवर करेंगे। हीमोराइड जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं। अगर हम अपनी ज़बान में हीमोराइड्स को देखें, इसको हम बवासीर कहते हैं। क्या? बवासीर। हीमोराइड्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, abnormal large bulging symptomatic clusters of dilated blood vessels inside rectum। अगर हम रेक्टम की बात करें, इसकी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? डायलेट होती हैं। डायलेट होना स्टार्ट होती हैं, जो क्या करती हैं? सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं? सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं इन ओवरलाइंग म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द लोअर रेक्टम। अगर हम हीमोराइड्स की बात करें तो ये इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं और मिक्स्ड भी होते हैं समटाइम्स। Simply represent downward displacement of anal cushion that contain arteriovenous anastomosis। ये क्या है? arteriovenous anastomosis एक्चुअली स्मॉल वेसल्स होते हैं जो कि डायलेट होते हैं रेक्टम में। जो वो जितनी ज़्यादा डायलेट होंगी, वो स्लोली ग्रेजुअली क्या करेंगी? लीड करेंगी हीमोराइड्स। अगर हम टाइप्स पर आते हैं तो जो पहला टाइप है इंटरनल हीमोराइड्स, जो इनसाइड द रेक्टम होती हैं। एक्सएग्रेटेड वेस्कुलर कुशन विथ एन इंगोर्ड इंटरनल हीमोराइड्स लोकेटेड अबव द डेंटाइड लाइन। ये जो इंटरनल हीमोराइड्स है, डेंटाइड जो लाइन है उसके अबव लोकेटेड है और कवर्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में। अगर आपको इसकी मैं डायग्राम दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये इंटरनल हीमोराइड्स है। ये पेरिनियल ब्लड वेसल्स है जो कि क्या होती हैं? जाके डायलेट होती हैं। और ये इंटरनल हीमोराइड्स है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है। उसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो ये रेक्टम के एक्सटर्नल साइड पर पाई जाती हैं। ये डायलेटेड वेन्स जो कि लोकेटेड होती हैं डेंटाइड के अबव, और जो इंटरनल होती है डेंटाइड के ये बिलो पाई जाती हैं। वो जो एक्सटर्नल है वो अबव पाई जाती हैं। ये कवर्ड है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू में। हमने इंटरनल की बात की, वो कवर्ड है किस में? म्यूकस मेम्ब्रेन में। और ये एक्सटर्नल क्या है? कवर्ड है स्क्वेमस एपिथेलियम में। अगर हम मिस्ट की बात करें तो ये इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। अब बेगी स्वेलिंग एक्सिबिट साइमल्टेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एंड प्लस एक्सटर्नल हीमोराइड्स, दोनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकती हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी ओरिजिन और काजेस देखें, जब ये वीनस प्रेशर इंक्रीज वीनस प्रेशर इन द हीमोराइड प्लेक्सिस, अगर ये प्रेशर वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो ये तब भी काज करती हैं हीमोराइड्स। अगर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग ऑन टॉयलेट, तब भी ये काज करती हैं। ऑक्यूपेशन रूटीन रिक्वायर्ड हेवी लिफ्टिंग, जो हेवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्टिव्स या पेल्विक जो ट्यूमर्स हैं, ये भी काज करती हैं हीमोराइड्स। प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन काज है हीमोराइड्स का। अगर हम और भी देखें तो हीमोराइड वेन्स आर पुश डाउनवर्ड ड्यूरिंग डेफिकेशन। अगर किसी भी बंदे को प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन या प्रोलॉन्ग्ड डायरिया होते हैं ना, तो इस पे क्या होती है? ड्यूरिंग डेफिकेशन जो ब्लड वेसल से क्या होती है? डायलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। या ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन ये उस पर जो प्रेशर है, जो वेनस प्रेशर है, ज़्यादा लगता है। ये क्या होती हैं? वेन्स क्या होती हैं? स्ट्रेच होना शुरू हो जाती हैं, रिजल्ट इन प्रोलैप्स्ड। ये आप देख सकते हैं, ये प्रोलैप्स्ड इंटरनल हीमोराइड्स है, ये एक्सटर्नल हीमोराइड्स।
ये इंटरनल हीमोराइड्स है जो कि मिकस मेम्ब्रेन, और जो एक्सटर्नल है वो कवर्ड होती है स्क्वैमस में से, एपिथेलियम में से। अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करें तो ये पेनलेस ब्लीडिंग भी काज करती है ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, या ब्राइट रेड कलर ऑन स्टूल, या वाटरी टॉयलेट टिश्यूज़ ऑन वाटर इन द टॉयलेट्स, ये भी प्रोलैप्स्ड अपनी जो पोजीशन है वो उस क्या होती है, प्रोलैप्स्ड हो जाती है ड्यूरिंग डेफिकेशंस। इसके अलावा पेन इन थ्रोम्बोसिस, यूजुअली एक्सटर्नल टिश्यूज़ डिस्कम्फर्ट होती हैं, पर्ट्यूसिस जो हमारे वेंस है वो इन्फ्लाम्ड होती है। उसके अलावा स्वेलिंग, बर्निंग, सीपेज, ये क्या है साइन सिम्टम्स है। उसके अलावा अगर हम अदर कंडीशंस में देखें, मिनिमिक जो हीमोराइड्स है वो काज करेंगी एनल एब्सेस, क्रिप्टाइसिस, इन्फ्लामेशन जो होती है इंटेस्टिनल लोअर पोर्शन, उसको हम क्रिप्टाइटिस, एनल फिशर भी लीड करती, एनल फिस्टुला, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, IBS जिसको हम कहते हैं, पॉलिप ट्यूमर या कोलेक्ट्रल कैंसर। उसके अलावा हम ग्रेड्स की बात करें तो जो हीमोराइड्स की 4 ग्रेड्स है। फर्स्ट ग्रेड में क्या होती है, डजन डिसेंड और प्रोलैप्स्ड पेनलेस ब्लीडिंग, इसमें पेनलेस भी होती हैं, आइदर इट मे बी ब्लीड और नॉट। सेकंड डिग्री में डिसेंड बट रिटर्न स्पॉन्टेनियसली, मीन्स जो हीमोराइड्स है, अगर एक्सटर्नल की बात करें, इंटरनल की बात करें तो ये अपनी जो पोजीशन है जो वेसल से वापस चली जाती है विथ रिलैक्सेशन। माइल्ड डिस्कम्फर्ट उसमें होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन या समटाइम्स ब्लीडिंग। अगर हम थर्ड डिग्री की बात करें तो मैन्युअल रिप्लेसमेंट इनटू रेक्टम, पेन, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज ऑफ मिकस, इसमें क्या होगी, डिस्चार्ज होगी मिकस की। अगर फोर्थ डिग्री में देखें तो कैन नॉट मैनिपुलेटेड मैन्युअली थ्रोम्बोसिस, अगर ये मैनिपुलेट नहीं हो सकती, और जो हमने इस जो सेकंड डिग्री में बात की ये रिटर्न हो सकती है। इस थर्ड और फोर्थ में जो हीमोराइड्स है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ये रिटर्न नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल हीमोराइड्स, प्रोलैप्स्ड हीमोराइड्स, पेरिनेल जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होगी जो कि काज करेंगी हीमोराइड्स। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री की बात करें तो मिनिमल कंजर्वेटिव अप्रोच कैन बी यूज्ड, रिड्यूस्ड स्टेनिंग, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन हीमोराइड्स। अगर करेक्शन करेंगे कॉन्स्टिपेशन, वाटर की इंटेक ज़्यादा, डाइटरी फाइबर्स और फिजिकल एक्टिविटी, लैक्सेटिव ज़्यादा लेंगी ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। से इस बाद हम पेशेंट को करवाएंगे, उस काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद OTC हीमोराइड्स ऑनवर्ड जो इतनी करीब से या फॉर्म सिपोस्ट्रीज। अगर हायर डिग्री इंटरनल जो हेमोराइड्स हैं, अगर 2 या 3 डिग्री है तो ये एक प्रोसीजर परफॉर्म होती है, रबर बैंड लिगेचर प्लेस करते हैं रेक्टर में अबव द हीमोराइड्स, ताकि जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो अपनी उसके अलावा फोटोकोगुलेशन भी करते हैं सेकंड डिग्री में, और स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन हैं और जो फ्रीज़ करते हैं हीमोराइड्स को। अगर हम सर्जिकल की बात करें तो जो थर्ड और फोर्थ डिग्री है इसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है, और उसके अलावा जो एक्सटर्नल थ्रोम्बोसाइट हीमोराइड्स कैन बी एक्साइट इन ऑफिस सेटिंग, क्लिनिक, ऑपरेटिंग रूम्स। उसके अलावा अगर नॉन प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऑर्नमेंट्स वर्सेस सेपास्ट्रीज, लोकल एनेस्थेटिक्स, वेसो कंस्ट्रक्टर, प्रोटेक्टेंट्स, एस्ट्रिन एजेंट्स, केराटोलाइटिक्स, एनाल्जेसिक, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स, ये सारे रिकमेंडेड है नॉन प्रिस्क्रिप्शन में। अगर हम ऑर्नमेंट्स एंड सेपास्ट्रीज की बात करें तो ये क्या करती है, पेशेंट को हेल्प करती हैं डायरेक्टली टू द रेक्टम, कवरेज लार्ज एरिया, जो ट्रामा इज डाइज्ड है नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली। आज का लेक्चर इतना था, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ।